हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, सलार द सीज फायर, ये सीज फायर जो है ये फिल्म के एंड तक, अब ये स्पॉइलर तो नहीं रहा लेकिन फिल्म के एंड तक ये उठ गया था। और इसके बाद क्या होने वाला है खानसार में, खानसार से रिलेटेड एक वीडियो हमने कल देखा है, होमबाड़े फिल्म्स ने शेयर किया है द वर्ल्ड ऑफ खानसार के नाम से। और सही में यार वो देखने के बाद ना फिर से दिल कराता है कि आप जाकर ये फिल्म फिर से देख करके आओ। सो डे नंबर 17 जो है वो डे नंबर 17 आज है। डे नंबर 16 का कलेक्शन जो है वो कितना रहा, कल के दिन की क्या ऑक्यूपेंसीज रही, क्या कोई जंप देखने को मिला है, टोटल कलेक्शंस कितनी चल रही है, सब कुछ बताने वाली हूं आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, चैनल कर लो सब्सक्राइब। बात करेंगे हम लोग सबसे पहले सलार की इंटायर कॉन्सेप्ट के बारे में। प्रशांत नील ने वैसे एक बात और कंफर्म करी है अपने इंटरव्यू में कि आगे चलकर हो सकता है रेबल स्टार प्रभास के साथ वो सलार से इतर भी कुछ और चीज करें, सलार से हटके कुछ और कोई नया कॉन्सेप्ट भी वो क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है। किसी ने पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम आपको और प्रभास को किसी और रोल में, किसी और चीज में साथ में देखें, तो उन्होंने यही चीज बताई और बोली कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अभी फिलहाल तो मेन फोकस जो है वो सलार पार्ट टू पर ही रहने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया कि 2025 में जो है सलार 2 आ सकती है। पूरे इस साल सलार 2 की अपडेट्स आती रहेंगी। सलार 2 के ऊपर काम चल रहा है, डेवलपमेंट, शूट एंड स्टोरी डेवलपमेंट एंड एक्शन, बहुत सारा एक्शन। मतलब एक एक सीक्वेंस जो इसमें हमने एलिवेशन सीक्वेंसेस देखे थे, उसमें हमने जिस टाइप के वेपन्स देखे, जिस टाइप के आर्मी जो क्रिएट हो रही है इन खानसार, और जिस आर्मी को लीड करेंगे सलार, भाई बहुत कुछ है इस फिल्म में जो हमारे को एक नया काइंड ऑफ सिनेमा, एक नई दुनिया में लेकर के जाता है। तो भाई एवरीथिंग सेड एंड डन, ऑडियंस क्या सोच रही है, बुक माई शो और बॉक्स ऑफिस जो है ये क्या चीज हमारे को दिखा रहे हैं। देखो ऐसा होता है कि कभी कभी फिल्में जो इतनी ज्यादा डेंस कॉन्सेप्ट होता है, जिनका इतना इन्फॉर्मेशन रिच कॉन्सेप्ट होता है, वो ऑडियंस को, स्पेशली इंडियन ऑडियंस के साथ ऐसा होता है कि उस ऑडियंस को समझने में, और स्पेशली साउथ की फिल्मों के साथ समझने में प्रॉब्लम, थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है। लेकिन तेलुगु मूवीज फिर भी सिंपल तरीके की स्टोरी टेलिंग करती है, ऐसा मुझे लगता है। सबसे ज्यादा जो बाकी की हम लोग फिल्में देखते हैं उनके हिसाब से सबसे सिंपल स्टोरी टेलिंग होती है वो तेलुगु मूवीज की होती है। जैसे हमने बाहुबली में भी देखा था कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल तरीके से कहानी आगे चलती रही। सलार के केस में भी ऐसा ही है। अब हाँ, अगर आप उसकी स्टोरी के सब प्लॉट्स में जाओगे, सब प्लॉट्स को डिस्कवर करने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं यू नीड गाइडेंस एंड यू नीड टू सिट डाउन एंड लिखना पड़ सकता है आपको। इतना डेंस जो है इसका कॉन्सेप्ट है। बट जैसे कि खुद प्रशांत नील बोलते हैं कि जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में था कि इतने सब प्लॉट्स होने के बावजूद भी वो फिल्म जो है, वो सीरीज जो है, वो इतने सारे सीजन्स चलती रही, लोगों को इतनी पसंद आती रही, इतना एक्शन उसमें। अगर मैं गेम ऑफ थ्रोन्स की बात करूंगी तो एक्शन जो है मैं सेकेंडरी बोलूंगी, पहले स्टोरी की बात करूंगी और पहले उस पूरे कॉन्सेप्ट की बात करूंगी कि यार वो फिक्शनल दुनिया ही वो अलग थी। ठीक है, यही मुझे सलार के बारे में भी कहना है कि इसकी दुनिया ही बिल्कुल अलग क्रिएट करी है प्रशांत नील ने, और वो आगे चल के भी सलार पार्ट 2 में भी हमको देखने को मिलेगा। सो कल के दिन क्या होता रहा, डे नंबर 16 पर तेलुगु 2D वर्जन की ऑक्यूपेंसीज क्या कुछ नहीं यार। मॉर्निंग शोज में ही मजा आ गया था, 15.64% की ऑक्यूपेंसी थी। सीधा आफ्टरनून 21%, इवनिंग में 24%, और नाइट शोज में एक बड़ा जंप लेते हुए 30% की ऑक्यूपेंसी जो है वो सलार की चलती रही। अगर हम शहरों की बात करते हैं तो शहरों में हैदराबाद में 22.5%, बैंगलोर 24.7%, चेन्नई 31%, विजयवाड़ा 11.5%, वारंगल 34.5%, गुंटूर 28.5%, वाइजैक 25%, निजामाबाद 5%, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर 24%, करीमनगर 13%, महबूबनगर 12%, काकीनाडा 22%। इसका मतलब मुंबई में अब ये फिल्म जो तेलुगु वर्जन में परफॉर्मेंस दे रही थी अब वो नहीं दे रही है। यहाँ पे लिस्ट में मुझे मुंबई नजर नहीं आया। अब इसके अलावा हम एक बार हिंदी वर्जन की भी बात करते हैं। अब जो ऑक्यूपेंसी है ना, मैंने जो एक्सपेक्टेशन करी थी नाइट ऑक्यूपेंसी की, उससे एक्सीड कर चुकी है। मॉर्निंग 16.6%, आफ्टरनून 18%, इवनिंग 17.14%, एंड नाइट शोज में मैंने कहा था 20% के अबव जानी चाहिए, तो 23% तक ऑक्यूपेंसी कल रात की आई है। इसका मतलब ये है कि कल की कलेक्शंस बहुत बेहतर, काफी बेहतर आ चुकी है। अगर हम सेकेंड वीक तक की बात करें तो सेकेंड वीक, एंटायर वीक में 70 करोड़ का कलेक्शन किया था इंडिया नेट कलेक्शन सलार ने, और कल डे नंबर 16 पर थर्ड संडे पर 5.25 करोड़ का लेटेस्ट एस्टिमेट आ रहा है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी 5 करोड़ के आसपास की, वो कंप्लीट हो गई है। उसी के साथ साथ 387 करोड़ जो है ये इंडिया नेट कलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब देखेंगे कहानी जो है वर्ल्ड वाइड में कितनी आगे बढ़ती है। आगे चल के हम लोग ये भी देख सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड के अलावा ओवरसीज में क्या कुछ चल रहा है। देखो ओवरसीज से मुझे थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी सलार की, क्योंकि आपको याद है ना ओवरसीज की एडवांस बुकिंग जब ओपन हुई थी पहले 28 सितंबर को, जब ये फिल्म रिलीज हो रही थी, तब जब एडवांस बुकिंग ओपन हुई थी, क्या जबरदस्त तरीके से यूएस से वो पूरा कैप्चर कर लिया था। इतने सारे लोकेशंस पर ये फिल्म रिलीज हुई थी। लेकिन मुझे अब एक्सपेक्टेशन, मैं चाहती थी कम से कम अब तक 200 करोड़ कंप्लीट हो जाता, बट होने वाला है, अभी नहीं हुआ है, हो जाएगा।
बट आई रियली वांट कि ओवरसीज में थोड़ा और पुश मिले, थोड़ा और इस फिल्म को और स्क्रीन्स मिले और ऑडियंस मिले, बट इंडिया में तो भाई कमाल चल रहा है। और आज की जो बात हो रही है, आज का तो मैंने आपको जो एडवांस बुकिंग बताया है, मैं कहूंगी आज के दिन अबव 5 करोड़, कम से कम 6 to 7 करोड़ का आज का मेरा प्रेडिक्शन रहने वाला है। सो आपको क्या लगता है आज के दिन सलार क्या करेगी? ये कलेक्शन सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Fine.